Hello guys, welcome back to our channel Learn with NIS. Welcome to your own YouTube channel Learn with NIS. आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। I hope you are so well and good. आशा है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अब हम पढ़ा रहे थे, अभी तक हमने स्टार्ट की थी केमिस्ट्री का हमने चैप्टर पढ़ाया था एंड 10th की हमने मैथ स्टार्ट की थी। कुछ बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे और रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। वो बोल रहे थे कि मैम 12th की मैथ पढ़ाइए आप। तो 12th की मैथ है, हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मैट्रिक्स। आखिर मैट्रिक्स होते क्या है, तो उसको हम आज फुल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बेसिक चीजें बताएंगे आज। देन आगे हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज और फुल वीडियो कवरेज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो को जरा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आज होती क्या है? मैट्रिसेस, एमएटी, क्या पढ़ेंगे आज? मैट्रिक्स, ठीक है। आखिर ये होते क्या है, ठीक है। देखो आज हम पहले इन दिस टुडे वीडियो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ, सेकंड पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, फिफ्थ हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिक्स्थ हम पढ़ेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। आखिर इन सब चीजों को हम वेल डिटेल एक्सप्लेन करेंगे और हम बेसिक से टू एडवांस तक लेके चलेंगे आपको। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो क्या स्टार्ट करें? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर कैसे, मतलब ऑर्डर अरेंज कैसे किया जाता है इसको। देखो फर्स्ट टाइम जैसे हमने बनाया, देखो मैट्रिक्स में ऐसे मतलब एक बॉक्स बनना, ये किसको कहलाता है? ये कहलाता है एक मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे 2 3 2 1 6 2, ठीक है। हमने एक नंबर्स लिखे, यहाँ पे 6 नंबर लिखे, ठीक है। तो इन वाली चीज को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। और इस वाली चीज को मतलब हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं हम? रो। और वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम, ठीक है। देखो इसको बोलते हैं हम रो और इसको बोलते हैं हम कॉलम, ठीक है। इतना समझ आ गया? देखो फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि आईब्रो कैसे बने, ऐसे। तो आईब्रो क्या हुई हमारी? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्या होगी? इसे रो बोलेंगे इसे। और एक ये क्या है? ये मतलब हमारी नोज मान लो, तो नोज क्या है? सीधी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम, ठीक है। तो ये हुई हमारी रो और ये क्या हुई हमारी? कॉलम, ठीक है। इतना समझ आया आपको? ऑर्डर कैसे लगाते हैं? इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अब देखो इसको लिखते हैं हम m इंटू एन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में लिखते हैं? m इंटू एन के फॉर्म में लिखा जाता है ये, ठीक है। अब m क्या होता है हमारा? m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। मतलब 1 और 2, कितनी रो है इसमें? इसमें 2 रो है, तो ठीक है। और n मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि हमारे कॉलम्स कितने हैं, ठीक है। m इंटू एन की फॉर्म में लिखा जाता है। ये m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज और n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देखो अब नंबर ऑफ रोज देखो इसमें कितनी है, ठीक है। 1, एक रो ये है हमारी, एक रो है ये है हमारी, तो कितनी रो है हमारी 2 रो, ठीक है। तो 2 इंटू, अब कॉलम कितने इसमें? 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, तो कितने कॉलम है हमारे? 3। तो क्या बना? 3 2 6, 6 के क्या बन गए हमारे? मैट्रिक्स बन गए। इसी को तो बोलते हैं हम, क्या बोला मैंने कि यहाँ
यहाँ पे m इंटू n की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे m होता है हमारा नंबर ऑफ रोज, n होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो समझ गए आप। अब m हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज, तो रोज कितनी है इसमें 1 और 2, तो 2 रखा हमने। कॉलम कितने हमारे 1 2 3, तो हमने क्या लिखा 3 लिखा, तो 3 2 6, 6 आया हमारा पूरा मैट्रिक्स, मतलब पूरा इन सबका क्या है 6 आया, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इसको नोट भी करते जाइए हाथ के हाथ, ठीक है। अब देखते हैं बेसिक, मतलब ये तो बेसिक था थोड़ा, ठीक है, आप अरेंज कैसे करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये थोड़ा बेसिक था, ठीक है, इतना आपको पता ही होना चाहिए मैट्रिक्स में। अब देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या देखेंगे, ऑर्डर तो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है A11, मतलब ये कौन सी लाइन चल रही है हमारी, 1 वाली लाइन चल रही है ना, तो इसको लिखते पहले A1, ठीक है, फिर A1 वाली लाइन से 1 और 2, मतलब सेकंड चीज आई, सेकंड कॉलम आया, फिर A13, 1 लाइन में कौन सा कॉलम, ये दर्शाता है किसको, 1 किसको दर्शाता है, इसको हम फॉर्म में लिखते हैं A इज इक्वल टू में AIJ की फॉर्म में लिखते हैं। A दर्शाता है किसको, I दर्शाता है किसको, I दर्शाता है हमारा नंबर ऑफ रोज को, किसको दर्शाता है, नंबर ऑफ रोज को, I दर्शाता है हमारा नंबर ऑफ रोज को, और J दर्शाता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लो हमारा I है और ये हमारा J, ठीक है, तो ये दर्शा रहा है कौन सी लाइन, मतलब रो है, कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसमें हमारा हमने फर्स्ट रो में सेकंड रो आई हमारी, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, सेकंड रो में थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो में सेकंड कॉलम, थर्ड रो में थर्ड कॉलम, समझे आप। इसका बेसिक क्या है, इसको आईजे के फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है, मैट्रिक्स किसको आईजे की फॉर्म में लिखते हैं, आई होता है हमारा नंबर ऑफ रोज की फॉर्म में, जे होता है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स की फॉर्म में, ठीक है, इतना समझ आया आपको। अब देखो ये फर्स्ट रो 1 हमारा दर्शा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ रोज है हमारी, ठीक है, ठीक है, रोज कितनी है, मतलब रोज कौन से नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे है, कॉलम कौन सा चल रहा है 1 2 3, अब सेकंड में रो कौन सी है हमारी, सेकंड, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में थर्ड रो हो गई हमारी, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस। और ये कहां तक है, एन टर्म तक, मतलब एन, ठीक है, इतना समझ आया आपको, ठीक है, ये इसका बेसिक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा, ठीक है। जैसे हमने लिया A11, तो उसको कैसे लिखेंगे हम, आईजे के फॉर्म में से लिख के दिखाओ, आईजे के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, AIJ, बस, ये होता है हमारा आई, ये होता है हमारा जे, ठीक है, इतना समझ आया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आखिर टाइप कितने होते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है, क्या देखेंगे हम, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो टाइप्स देखते हैं, फर्स्ट है हमारा रो मैट्रिक्स, कौन सी, रो मैट्रिक्स, फर्स्ट है हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, देखो जैसे रो मैट्रिक्स हुई हमारी, हमने लिखा A11, A12, A13, ठीक है, ये क्या हुई हमारी रो मैट्रिक्स। रो कैसे होती है, मैंने बताया रो किसके होती है, एब्रो की फॉर्म में होती है, तो रो हुआ हमारा कैसे, ऐसे हुई हमारी रो, तो रो हुई हमारी रो मैट्रिक्स, को क्या कहलाएंगे, रो मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है, इतना समझ आया। अब जैसे मैंने दे दिया A1, A31, A32, A33, ये क्या है हमारी, ये हमारी एक रो मैट्रिक्स है ये हमारी, ठीक है, समझ आया कि इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कौन सी, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैंने अभी बताया, रो और कॉलम मैंने अभी डिफाइन किया था, ठीक है, तो कॉलम कैसा होता है हमारा, A1, A21, A31, ठीक है, कॉलम कैसा होता है हमारा ऐसा, तो A1, A2, A21 और A31, तो ये क्या हो गई हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, इतना समझ आया। ये होती है हमारी रो, रो कैसी होती है ऐसे, और कॉलम कैसी होती है स्ट्रेट, ठीक है, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है, इसको आप हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, इसको आप वर्टिकल भी बोल सकते हैं, बोलते क्या होती है, ठीक है, इतना समझ आया। अब देखते हैं जीरो मैट्रिक्स,
कौन सी? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, जीरो को हम क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कौन सी? नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स में क्या होता है? देखो, जीरो मैट्रिक्स में होता है कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो में होते हैं। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट जीरो में आ जाए तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स आ जाए तो भी आप ये समझ जाओ कि कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो होती है हमारी जीरो मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे 0 बाय 0 आ जाए, मतलब ए आई भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब दोनों चीज जीरो जीरो हो जाए, तो ये कौन से मैट्रिक्स कहलाती है? कहलाती है हमारी नल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? सबसे इजी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ए आई जे क्या हो जाएगा हमारा? ए आई जे हो जाएगा हमारा जीरो। कुछ भी नहीं, तो जीरो इंटू जीरो क्या होता है? जीरो ही होता है। ठीक है, हमने लिया m इंटू एन की फॉर्म में होता है, तो m क्या है हमारा? जीरो, n भी हमारा जीरो, तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो ए आई जे क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। तो ए आई जे क्या निकला हमारा? जीरो मैट्रिक्स में निकला। ठीक है, और एक होता है ये सिंबल। ठीक है, ये सिंबल होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब फॉर ऑल में ही तो हमारे जीरो मैट्रिक्स है, मतलब सारे एलिमेंट ही हमारे जीरो है। कोई भी 1 2 3 3 दिख रहा है? नहीं दिखा ना। तो सारे एलिमेंट फॉर ऑल के लिए क्या लगाते हैं हम? अगर सारे एलिमेंट के सेम हो तो फॉर ऑल में क्या लगा देंगे हम? सी सिंबल, मतलब उल्टा है। ठीक है, इतना समझ गए आप? इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है। किस किस को याद है? देखो, फोर्थ है हमारी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होती क्या है? ठीक है, देखो, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ये होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसे होती है? ऐसे A11 A12 A13, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसी चीजें रो मैट्रिक्स भी कहलाती है और हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहलाती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स दैट लुक्स हॉरिजॉन्टल, मतलब जो दिखने में क्या दिखे? हॉरिजॉन्टल दिखे, उसे क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, जो दिखने में हमारी हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में आए उसे क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल में ये बता दिया है। ठीक है, ये क्या है? एग्जांपल। अब हम सेकंड चलते हैं, फिफ्थ चलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? देखो, वर्टिकल मैट्रिक्स में आता है हमारे ऐसे, जैसे हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है सेम वैसे ही हमारी वर्टिकल मैट्रिक्स होती है। इसमें कैसे? A11 A21 A23। ठीक है, ये क्या है? एक वर्टिकल मैट्रिक्स भी हुई, हमारी क्या हुई? हमारी कॉलम मैट्रिक्स भी हुई। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए मैट्रिक्स दैट लुक्स वर्टिकल, मतलब जो मैट्रिक्स हमारी वर्टिकल की फॉर्म में आए उसे क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स दैट लुक हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स दैट लुक वर्टिकल, उसे बोलते हैं हम वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझ आया आपको? ठीक है, अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। कौन सी? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। कौन सी? स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? जो ए मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब इसमें रो और कॉलम हमारे इक्वल हो। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि ये हमारी A11 A12 A21 A22 A31
833, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है हमारा, इक्वल है, मतलब 2/2 में है। रो कितनी हमारी 2 है, एक रो कितनी है हमारी 2, और कॉलम कितने हमारे 2। तो क्या हुआ, हमारी रो भी 2 है, कॉलम 2 है। कौन सा मैट्रिक्स रहेगी हमारे, रहेगी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब जब भी आएगी रो और मैट्रिक्स, रो और कॉलम हमारे इक्वल हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, वो कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो रही है, डेफिनेशन हुई ए मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल number of row and column, मतलब जिसमें रो और कॉलम इक्वल नंबर पे हो, ठीक है। ए मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब इसमें हमारे क्या था, m इंटू n फॉर्म में होता है। देखो m कितने हमारे, रो कितनी हमारी 1 2 2 है हमारी, कॉलम कितने हमारे 1 2, तो क्या हुई 2, क्या आया a i j 4 आया हमारा, ठीक है। तो हमारे जिसमें हमारे रो और कॉलम हमारे इक्वल हो वो कहलाती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको लिख के देते हैं ए आई इज इक्वल टू में जे, मतलब इक्वल नंबर ऑफ आई और जे, मतलब रो भी इक्वल है और कॉलम भी इक्वल है, क्या है आई इज इक्वल टू में जे, ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स पे। ठीक है, इतना समझे आप। मैंने कहा था बताया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब हम चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कि हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है, कौन सी डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है हमारा, ठीक है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है हमारा, डायगोनल एलिमेंट में हम देखेंगे कि ये इस फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे मैट्रिक्स है A11 A22 A12 A22 सॉरी A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स समझो। अब देखो A11 A22 A33 जहां पे ये सेम दिख जाए, मतलब कि ये नंबर हमारे सेम हो जाए, वो हमारे कौन सी एलिमेंट कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा डायगोनल एलिमेंट, नॉट मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अलग होती है और डायगोनल एलिमेंट अलग होते हैं। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है हमारा, जहां पे नंबर सेम दिख जाए, मतलब ये वाले नंबर नहीं, इनको हटा दो आप, इन नंबर को हटा दो, जहां सेम नंबर जैसे 1 1 2 2 3 3, ये हमारे सेम नंबर है, ठीक है। और किसको हम ऐसे फॉर्म में आए, डायगोनल आए, डायगोनल मतलब डायगोनल रे निकले, उसको हम बोलते हैं कौन सी मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं, सॉरी उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। इसको हम इस रेशियो में भी आ सकता है, इसको हम इस रेशियो में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ये हमारा इस रेशियो में आ सकता है, ये हमारा इस रेशियो में आ सकता है, मतलब A11 A22 और A33, ये ऐसे नंबर दिख जाए आपको तो वो कौन सा एलिमेंट कहलाता है, वो एलिमेंट कहलाता है हमारा डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं समझ आ रहा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मैंने अभी बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल एलिमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट मैंने अभी बताया कि जहां पे नंबर्स डायगोनली हो और नंबर सेम हो उसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, और डायगोनल मैट्रिक्स अलग होती है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। अभी मैंने बताया डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स होती है हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स हुई हमारी कि हमने लिखा यहाँ पे A11 0 0 A0 A21 A0 0 A3 सॉरी 2 2 और यहाँ पे दिया हमने 0 A33, जहां पे सारे एलिमेंट जीरो हो और डायगोनली हमारा नंबर दिख रहे हो, मतलब A11 A2 A33। देखो डायगोनल एलिमेंट में क्या था कि नंबर हमारे सेम होने चाहिए, डायगोनली होने चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी नंबर है बट इसमें क्या सारे नंबर जीरो होने
होने चाहिए अगल बगल वाले, पर डायगोनल नंबर होने चाहिए, वो भी कौन होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3, मतलब ये हो जाए तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मैंने अभी बताया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट में जीरो नहीं आता है, उसमें सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, डायगोनली होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है हमारा कि यहाँ पे नंबर हमारे जीरो होने चाहिए, मतलब जीरो आना चाहिए यहाँ पे, और ये क्या होता है 1 1 2 2 3 3 में आ जाए तो, और ये डायगोनली हो जाए तो ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ये कहलाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखो, डायगोनल एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डायगोनल element can be anything but diagonal matrix be zero। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, डायगोनल एलिमेंट कैन बी एनीथिंग, डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें जीरो आना कंपलसरी है, तभी वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इतना समझा आपने, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम अलजेब्रा मैट्रिक्स पे। हम चलते हैं अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स कि अलजेब्रा मैट्रिक्स क्या कहती है, देखो अलजेब्रा मैट्रिक्स में फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक हमने ले लिया, मतलब एक मैट्रिक्स ले ली हमने, ये हम समझो ए है हमारी। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, हमने ले लिया 1 3 2 4। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारी बी, ये हमारी 0 8 1 3। ठीक है, ये हमारे दो मैट्रिक्स है ए और बी में, हमें क्या करना है, एडिशन करना है। दो मैट्रिक्स का जब हम एडिशन करते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, जब दो मैट्रिक्स का हम एडिशन करते हैं तो देखो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है, इसका इसके साथ। ठीक है, मतलब रो का रो के साथ, मतलब 1 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 3 के साथ। समझा, मतलब रो का इस रो, मतलब फर्स्ट जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, उसको फर्स्ट एलिमेंट से दूसरे के, सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, नीचे के फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, और सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से। समझा। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा ये, क्या था 1 और 0 क्या बना हमारा 1, 2 और 1 क्या बना हमारा 3, 3 और 8 8 9 10 11 11 बना हमारा, 4 और 5 4 और 3 7। ठीक है, क्या बना हमारा ये 1 3 11 7, क्या आ गई ये हमारे एक मैट्रिक्स आई। एडिशन करने में हमारे सिंपल आपको एडिशन करना होता है, सिर्फ एक फर्स्ट नंबर ऑफ, मतलब फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट होता है ए का, उसको दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करना होता है। मतलब हमने क्या किया, हमने ए एलिमेंट को बी वाले फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दिया। ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड से ऐड किया, थर्ड को मतलब नीचे वाले को नीचे से किया, मतलब इस तरीके से हमने ऐड किया तो क्या निकला 1 मतलब 1 3 11 7। ठीक है, समझे आप, एडिशन मैट्रिक्स इसी तरह होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये होता है a प्लस बी, क्या हुआ हमारा a और b ऐड हुआ है हमारा। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू में b प्लस a। जब हमारा a प्लस बी होगा, जो ऐड करने पे आएगा वो ही हमारा b प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो भी हमें ये निकलेगा, अगर इन दोनों को ऐड करके हमारा ये निकलेगा। तो यही यहाँ पे बोलता है कि a प्लस बी मतलब RHS इज इक्वल टू में RHS हमारा प्रूव होना चाहिए। हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं इसका एक, सेकंड एग्जांपल है हमारा कि हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास a है 2 3 4 1। ठीक है, b है हमारे पास 0 8 4 2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट एलिमेंट का बी से फर्स्ट एलिमेंट से एडिशन होता है। ठीक है, तो 2 का किससे होगा 0 से, तो क्या आएगा हमारा 2,
4 का किससे होगा? 8 से। 8 और 4 12, कितना होगा? 12। 3 और 4 5 6 7 7 और 2 1 3। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? 2 12 7 3। ठीक है, ये हमारा क्या निकला? मैट्रिक्स निकला एडिशन करने से। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इतना समझ आया? नेक्स्ट पे चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन, कि सब्ट्रैक्शन कैसे करें आखिर। बस सब्ट्रैक्शन का भी यही रूल है, सब्ट्रैक्शन का भी क्या है? यही रूल है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स कैसे करेंगे हम? देखो सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स हमारी होगी, जैसे हमने लिया सेम a माइनस बी करना है हमें। ठीक है, जहाँ पे a माइनस बी करना है हमें, हमने लिया 1 4 3 2। ठीक है, माइनस करा हमने 3 2 5 8। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 में से मतलब 1 में से 3 गया तो 2 आएगा। किसका आएगा? माइनस का आएगा ना, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस लगा दीजिए आप। ठीक है, जहां पे आपको माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस लगना चाहिए, नहीं तो नंबर कट जाएगा आपका। तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो 4 में से 2 का 2 बचेगा, किसका आएगा? पॉजिटिव का आएगा ये तो, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये वाला साइन बड़ा है, मतलब 4 डिजिट बड़ी है। ठीक है, 3 में से 5 गया, 5 में से 3 मतलब 3 में से 5 गया, 2 बचेगा, किसका बचेगा? माइनस का। 8 में से 2 गया, क्या बचेगा? 6। 6 आएगा, किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस वाली डिजिट बढ़ी है। तो क्या है हमारे मैट्रिक्स में? 2 2 2 6। क्या है हमारे मैट्रिक्स? ये मतलब सब्ट्रैक्शन के सेम तरह होता है जैसे हमारा एडिशन होता है, बस इसमें माइनस लगाना। अगर आपकी डिजिट दूसरी वाली बड़ी जहाँ पे माइनस लगा है वो वाली डिजिट बड़ी है तो आप माइनस डिजिट में लगाएंगे, जैसे मैंने लगाया है माइनस। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, इतना आई होप समझ आ गया होगा आपको। हमने क्या पढ़ा? देखो आज हमने पढ़ा ऑर्डर कैसे करते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी हमने, रो मैट्रिक्स पढ़ी, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी, वर्टिकल मैट्रिक्स पढ़ी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पढ़ी हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल मैट्रिक्स में हमने डिफरेंस देखा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मैम एलिमेंट मैट्रिक्स अगर होती मतलब क्या इसमें डिफरेंस है। तो मैंने क्या बताया, एलिमेंट और मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को हम बिल्कुल हमने क्लियरफाई कर दिया। अगर तब भी नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूंगी। ठीक है, इतना हम पढ़ा हमने। अलजेब्रा में क्या पढ़ा हमने? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, हम कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे हम, आपकी बुक्स की जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे हम, फुल पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स है हमारे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।